Hello students, how are you all? Today we are going to start the new chapter of biology, that is control and coordination. तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर स्टार्ट करना है. फर्स्ट पार्ट हम इसका प्रेजेंट कर रहे हैं आपके सामने. देखिए, व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि किस तरह से बॉडी को कंट्रोल किया जाता है. ठीक, इस चैप्टर में बेसिकली सबसे पहले समझते हैं क्या पढ़ना है हमको. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. फर्स्ट इज नर्वस सिस्टम एंड सेकंड इज एंडोक्राइन सिस्टम. हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए दो सिस्टम्स मौजूद हैं. पहला नर्वस सिस्टम कहा जाता है और दूसरा सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम. ठीक, नर्वस सिस्टम लोअर क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं, एंडोक्राइन सिस्टम भी हमने पढ़ा है. ये दो सिस्टम हमारी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं. देखिए, व्हाट इज नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये दोनों ही सिस्टम्स डिटेल में पढ़ने हैं. लेकिन जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया, यानी कि इसके लिए दो सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए. फर्स्ट सिस्टम इज द नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड सिस्टम इज एंडोक्राइन सिस्टम. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट कि हमें क्या पढ़ना है नर्वस सिस्टम में. बेसिकली नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू ऑर्गन्स, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. लेट्स सी हियर. नर्वस सिस्टम में दो मेन ऑर्गन्स आते हैं. नंबर वन इज ब्रेन. दिस इज सपोज ब्रेन विच इज कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड. क्लियर? दिस इज द ब्रेन एंड दिस इज स्पाइनल कॉर्ड. दो ऑर्गन्स नर्वस सिस्टम में जो है वो काउंट किए जाते हैं. सेकेंड थिंग, दीज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स. मीन्स ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जिन सेल्स के बने होते हैं, दीज स्पेशलाइज्ड सेल्स आर नोन एज न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स कहते हैं. डिटेल में हम इसे भी पढ़ेंगे आगे. एंड दे ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस. ये नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं. ठीक, दे ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस, मैसेजेस. तो दिस इज नर्वस सिस्टम. नाउ सेकेंड सिस्टम इज एंडोक्राइन सिस्टम. दिस एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ या मेड अप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एंडोक्राइन सिस्टम जिन ग्लैंड्स का बना होता है वो होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है, विच आर डक्टलेस. डक्टलेस का मतलब होता है दैट मीन्स नो ट्यूब इज प्रेजेंट. ठीक, ट्यूब मौजूद नहीं होती. समझाते हैं इसको अभी. they pour their secretion directly into blood. तो एक सिस्टम और है हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम के अलावा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा. दैट सिस्टम इज कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम. और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर क्या होता है, बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, मेड अप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स. 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हम लोग पढ़ेंगे. 9 ग्लैंड्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. वेरियस ग्लैंड्स लाइक पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड एंड सो ऑन. तो ये सारे ग्लैंड्स होते हैं. ये ग्लैंड्स जो होते हैं ये सिक्रीशन बनाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स. और सिक्रीशन बना के दीज एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूसेस सिक्रीशन एंड बाय अ ट्यूब दिस सिक्रीशन इज पोर्ड इनटू ब्लड. अब जो ग्लैंड्स होते हैं वो किसी ना किसी ट्यूब के थ्रू लेकर जाते हैं सिक्रीशन को. हम लोगों ने पढ़ा है जैसे कि पेनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस बनाता है, लीवर बाइल जूस बनाता है, बाइल ट्यूब पैनक्रियाटिक डक्ट या लेकर जाती हैं. लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस. मींस इनके अंदर ये ट्यूब और डक्ट प्रेजेंट नहीं होती. दे पोर देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू ब्लड, हेंस दे आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स. क्लियर? सो वी हैव टू स्टडी अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड्स. And what they produce? They produces hormones. They produces some chemicals. These chemicals are known as hormones. तो basically कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया या दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे हम. फर्स्ट इज नर्वस सिस्टम, डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे. एंड सेकंड इज एंडोक्राइन सिस्टम, हम इसको सेकंड पार्ट में स्टडी करेंगे. सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नर्वस सिस्टम. So now students, let's study about the functions of nervous system. Nervous system के functions क्या हैं? Number 1, receives information of environmental changes. Nervous system का फर्स्ट पॉइंट है रिसीव्स इंफॉर्मेशंस ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस. एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं, सर्दी लगती है, गर्मी लगती है एंड सो ऑन, ये आपको फील आउट कराता है नर्वस सिस्टम.
इट कंडक्ट इंफॉर्मेशन एंड मैसेजेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वेरियस बॉडी पार्ट्स के बीच में जो मैसेजेस का ट्रांसफर होता है दैट इज बिकॉज ऑफ ओनली नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट, रिटेन एंड फॉर्म मेमोरी, ये आपकी मेमोरी फॉर्म करता है, याददाश्त बनाता है। हेल्प्स इन मेंटेनिंग कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखने का काम करता है। इसका मतलब जब आप हाइपरटेंशन में होते हैं, मान लीजिए गुस्सा होते हैं बहुत ज़्यादा, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्रेन के अंदर जो भी फंक्शंस होते हैं उनको कांस्टेंट रखता है, ठीक। तो इंटरनल बॉडी के वेरियस फंक्शंस को मेंटेन करता है, कांस्टेंट रखने का काम करता है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज स्पेशल सेंसेस लाइक विजन, टेस्ट, स्मेल एक्सेट्रा आर एसोसिएटेड विद नर्वस सिस्टम। सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। हमने पढ़ा नर्वस सिस्टम के अंदर दो मेन ऑर्गन्स पढ़े, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, दे आर कॉल्ड न्यूरॉन्स, और नर्व सेल्स कहते हैं। तो अब नर्व सेल का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, ठीक। देखिए, नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, सबसे ज्यादा लंबा सेल होता है बॉडी का। और ये किस तरह का होता है? दिस इज लाइक दिस। दिस इज द टेल पार्ट, ये इसका टेल पार्ट होता है, और टेल पार्ट से कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। दिस इज द हेड पार्ट, और हेड पार्ट के अंदर सेंटर में होता है न्यूक्लियस, जैसा कि सभी सेल्स के पास होता है। दिस इज द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस मौजूद होता है। इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं इनसे भी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, रेशे जैसे स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, एंड दे आर नोन एज डेंड्राइट्स, इसे डेंड्राइट्स कहते हैं। दीज आर फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स, क्लियर। दिस इज द हेड पार्ट, और ये इसका टेल पार्ट है पीछे का, ठीक। ये बहुत लंबा होता है। नाउ इसी के अंदर दिस इज द साइटोप्लाज्म, ये सारा हिस्सा साइटोप्लाज्म का होता है। सेल्स के अंदर हमने पढ़ा है साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। दिस इज साइटोप्लाज्म, ये सारा साइटोप्लाज्म है। लेकिन इसमें ये ब्लू कलर से हमने स्ट्रक्चर्स डॉट्स बनाए हैं, दीज आर निसल ग्रेन्यूल्स, ठीक। अब जरा इसकी लेबलिंग देखते हैं। दिस इज द हेड ऑफ न्यूरॉन, इसी को कहा जाता है हेड, और यू कैन से दिस इज सेल। क्लियर? दिस इज सेल। You can say or it is also known as soma। ये अंदर क्या है इसके? दिस इज न्यूक्लियस। दीज स्ट्रक्चर्स, ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। क्लियर? ये ब्लू कलर के जो हमने डॉट्स बनाए, दे आर नोन एज निसल ग्रेन्यूल्स। निसल ग्रेन्यूल्स, और दे आर कॉल्ड निसल बॉडीज। क्लियर? निसल ग्रेन्यूल्स कहते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, दे आर कॉल्ड निसल ग्रेन्यूल्स। ये जो लॉन्गेस्ट पार्ट है बीच का, दिस इज कॉल्ड एक्सॉन। और एक्सॉन के अंदर जो, जैसे यहां हमने पढ़ा, ये क्या था सारा का सारा? दिस इज साइटोप्लाज्म। एक्सॉन, ये लंबा हिस्सा एक्सॉन है, और एक्सॉन के अंदर साइटोप्लाज्म ना होके जो नाम होता है दैट इज कॉल्ड एक्सोप्लाज्म। इसके अंदर जो फ्लूइड होता है दैट इज कॉल्ड एक्सोप्लाज्म। ये क्या है? ये भी है डेंड्राइट्स। दिस इज डेंड्राइट्स। क्लियर? यहां से यहां तक का जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड हेड ऑफ न्यूरॉन। क्लियर? एंड दिस होल पार्ट इज कॉल्ड टेल ऑफ
न्यूरॉन, ये न्यूरॉन की टेल है। ये जो एक्सॉन है, एक्सॉन के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है, दिस इज द लेयर, और ये लेयर रेड कलर से हम शो कर रहे हैं यहां पे, दिस इज अ लेयर ऑफ लिपिड, ये लिपिड की लेयर होती है, ठीक। एंड दिस लेयर ऑफ लिपिड इज कॉल्ड माइलिन शीथ, दिस इज कॉल्ड माइलिन शीथ। और माइलिन शीथ जो है, इट इज कंपोज्ड ऑफ सम सेल्स, इसके अंदर कुछ सेल्स पाए जाते हैं, एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड Schwann cells. They are made up of some specialized cells. They are known as SCHWAN, Schwann cells. जहां पर ये मिल रही हैं, यानी कि ध्यान देंगे आप, ये लेयर यहां पे इस तरह से इस जंक्शन पर मिली, और ये जंक्शंस जो हैं, these junctions जिस जगह ये मिलती है, they are called node of Ranvier, नोड ऑफ रेनवियर कहा जाता है। दिस एक्सॉन, ये जो एक्सॉन है, दिस एक्सॉन कंसिस्ट ऑफ अ लेयर, इंटरनल लेयर होती है इसके अंदर, अंदर की तरफ, एंड दिस लेयर इज कॉल्ड न्यूरोलिमा। दिस लेयर ब्लू कलर की जो हमने अंदर बनाई, दिस इज कॉल्ड न्यूरोलिमा, तो इसे न्यूरोलिमा कहते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब ये न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है, एक बार फिर से इसे डिस्कस करते हैं। दिस इज द हेड पार्ट, इसी को हेड पार्ट कहा जाता है। हर सेल का ये वाला हिस्सा इसका हेड पार्ट है। हेड पार्ट को हम सेल कह दें, सोमा कह दें, या पेरिकार्योन भी कहते हैं। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इसमें जो ये स्ट्रक्चर्स हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें निकले हुए हैं, दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। इनका काम होता है इंपल्सेस को रिसीव करना, ठीक, दे आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। इसके अंदर फाइन पार्टिकल्स होते हैं, द पार्टिकल्स इज नोन एज निसल ग्रेन्यूल्स कहा जाता है, या दे आर ऑल्सो रिटन एज, और करके लिख सकते हैं, दैट इज निसल बॉडीज, NISSIL, निसल बॉडीज। बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ राइबोसोम्स। Nissel bodies, longest part of the head is called axon. Axon consists of exoplasm. This axon has a layer, that is red color layer. This is called myelin sheath. This is made up of lipids. Myelin sheath is made up of lipid. This is a lipid layer. This junction of the lipid layer is called node of Ranvier. Myelin sheath is made up of some cells called Schwann cells, and the internal layer is known as neurolima. Clear? This is the tail part. अब यहाँ पे ये tail part दो पार्ट में ऐसे डिवाइड हुआ, यहाँ भी डेंड्राइट्स हैं। क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, स्ट्रक्चर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। क्लियर? अब इस स्ट्रक्चर के अंदर ध्यान देंगे, जो इम्पल्सेस ट्रैवल करती हैं, दैट इज ऑलवेज फ्रॉम हेड टू टेल। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स, और मैसेजेस जो जाते हैं वो हेड से टेल की तरफ जाते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं इम्पल्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स, हेड से टेल की तरफ ही जाती है हमेशा। तो हेड रिसीव करता है मैसेजेस को और टेल को दे देता है। ये स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, ठीक। इसमें दो बेसिकली पार्ट आप कह सकते हैं, हेड पार्ट एंड द टेल पार्ट। क्लियर? अब यहां समझिए, एक न्यूरॉन मैसेज ले जाता है, कहां से ले जाता है? हेड से टेल की तरफ। तो हमारी बॉडी के अंदर मैसेजेस को ट्रांसमिट कराने के लिए एक न्यूरॉन नहीं है, लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स हैं, एक साथ लगे हुए हैं। कैसे लगे होते हैं? रफली अगर आप ध्यान दें, एक न्यूरॉन सपोज ये है, इसका टेल डिवाइड हो गई, दूसरा न्यूरॉन ऐसे लगा होगा, दिस इज द हेड पार्ट, दिस इज द हेड पार्ट, और न्यूरॉन के टेल के डेंड्राइट्स सेकंड न्यूरॉन, दिस इज द फर्स्ट न्यूरॉन, और ये हमने जो न्यूरॉन बनाया है सेकंड है।
सेकंड के हेड के डेंड्राइट्स से टेल के डेंड्राइट्स आके मिल जाते हैं, तो इंपल्स यहां से टेल की तरफ गई और ये फिर इस हेड को दे दी जाती है और फिर ये हेड से टेल की तरफ, और इस तरह से ये मैसेज मूव करते हैं। क्लियर? लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक क्या है इस स्ट्रक्चर का? वो ड्रॉबैक है कि एक न्यूरॉन सेकेंड न्यूरॉन को, यानी कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को मैसेज ट्रांसमिट नहीं करा सकता। रीजन है कि दूसरे सेल के जो डेंड्राइट्स आके मिलते हैं, दे आर नॉट जॉइंटेड, वो जॉइंट नहीं होते, दूर होते हैं। ठीक? दे आर नॉट कनेक्टेड, दे हैव अ गैप इन बिटवीन देम, एंड पार्ट्स। इसके टेल का एंड और दूसरे के हेड के बीच में गैप है तो मैसेज ट्रांसमिट नहीं हो सकता। दिस इज द ड्रॉबैक। क्लियर? तो ये नर्वस सिस्टम का ड्रॉबैक है। तो नर्वस सिस्टम का ड्रॉबैक है, तो एक न्यूरॉन पे मैसेज पहुंच गया तो सेकंड न्यूरॉन को कैसे जाएगा? ठीक? तो वो कैसे जाता है, उसके लिए सेकंड सिस्टम की जरूरत होती है, और वो हमने आपको पढ़ाया, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। हार्मोन्स बनते हैं। क्लियर? तो नर्वस सिस्टम अकेला कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ड्रॉबैक है इसका न्यूरॉन का। ठीक है? ये इसका टेल और दूसरे का हेड आपस में डेंड्राइट्स टच नहीं करते ऐसे जो कि ये इसको मैसेज दे दे। दे हैव अ गैप इन बिटवीन देम, एंड व्हेन देयर इज अ गैप द मैसेज कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड टू द सेकंड न्यूरॉन। तो यहां गैप के बीच में कोई चीज आनी चाहिए जो ट्रांसमिट करा दे, इलेक्ट्रोलाइट टाइप कोई चीज। वो क्या होती है? दे आर हार्मोन्स, और वो कौन बनाता है? एंडोक्राइन ग्लैंड। तो मैसेज को ट्रांसमिट कराने में सेकंड सिस्टम काम आ रहा है अब, दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हेंस वी कैन से दैट फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन द सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इज दैट इज न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम। अकेला नर्वस सिस्टम नहीं, न्यूरो मींस नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन, दोनों को मिला के बोलते हैं न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम। क्लियर? थोड़ा सा यहां समझिएगा इसको। सेकंड हेड जो आता है, सपोज दिस इज द सेकंड हेड, ये दूसरा न्यूरॉन है हमारे पास। अब इसके हेड के डेंड्राइट्स इनसे आके टच करने चाहिए। ठीक है? लेकिन ये यहां पे हम फर्दर आगे पढ़ेंगे, ये पूरी तरह से टच नहीं करते, गैप होता है। लेकिन सेकंड के हेड के डेंड्राइट्स यहां आके मिले, ये जो जंक्शन बना, फर्स्ट न्यूरॉन, द टेल पार्ट ऑफ द फर्स्ट न्यूरॉन एंड द हेड पार्ट ऑफ द सेकंड न्यूरॉन मेक अ जंक्शन, दैट इज जंक्शन इज कॉल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, साइनेप्स। दिस जंक्शन इज कॉल्ड साइनेप्स। और यहां पर एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है। ठीक? साइनेप्स कंसिस्ट ऑफ अ हार्मोन, दैट इज एग्जाम्पल इज एसिटाइल कोलिन। दिस इज एसिटाइल कोलिन, द नेम ऑफ द हार्मोन इज एसिटाइल कोलिन एंड दिस जंक्शन इज कॉल्ड साइनेप्स। और आगे हम पढ़ेंगे साइनेप्सिस प्रोसेस। तो आपको हमने सिर्फ यहां इतना बताया कि फर्स्ट टेल न्यूरॉन का टेल पार्ट सेकंड न्यूरॉन के हेड के साथ जुड़ता है और तब मैसेज इसको इसमें दिया जाता है। ये यहां पर जंक्शन पर जो है एक हार्मोन आता है, बनता है, दैट इज कॉल्ड एसिटाइल कोलिन, और ये एसिटाइल कोलिन ट्रांसमिट करा देता है फर्स्ट न्यूरॉन से मैसेजेस को दूसरे न्यूरॉन के हेड में, फिर दूसरे के हेड से टेल की तरफ जाते हैं और ये जंक्शन लगातार बनते चले जाते हैं और इस तरह से मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे और एंड सो ऑन ट्रांसमिट होता है। ठीक? तो ये इसका ड्रॉबैक था। इसीलिए हम कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग के अंदर द सिस्टम विच इज यूज्ड फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ, अब ये न्यूरॉन हमने पढ़ा, लेकिन ये माइलिन शीथ जो हमने पढ़ी मेड अप ऑफ लिपिड, ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स की भी बेसिकली दो कैटेगरी होती है ऑन द बेसिस ऑफ द माइलिन शीथ। नंबर वन इज माइलिनेटेड न्यूरॉन। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स मीन्स न्यूरॉन्स विच कंसिस्ट ऑफ माइलिन शीथ। ऐसे न्यूरॉन जिनके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, दे आर कॉल्ड माइलिनेटेड न्यूरॉन। Whereas second type is non-myelinated neuron. Non-myelinated neurons means the axon of neurons which do not consist of myelin sheath. Myelin sheath is not present. They are called non-myelinated neuron. तो neurons की भी दो types हो गई जो हमने आपको बताई on the basis of myelin sheath. So students, in this video we studied about nervous system. Clear? नर्वस सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा, इंडोक्राइन थोड़ा सा पढ़ा और हमने नर्वस सिस्टम का बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एग्जामिनेशन के अंदर श्योरली पूछा जाता है। इसकी लेबलिंग तैयार कीजिएगा, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। इससे आगे का
पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू।